मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अवैस महमूद एंड इन दिस वीडियो वील कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज टाइम। टाइम इज मनी। सो जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम टाइम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की कैसे करनी है, टाइम एस्टिमेशन आपने कैसे प्रोवाइड करना है, और फिर जो एक्टिविटीज हैं उनकी स्केजुलिंग कैसे करनी है, कब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। सो द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो वुड बी एक्टिविटी डेफिनेशन। उसके बाद आपने किस सीक्वेंस से कौन सा काम परफॉर्म करना है। हर काम करने के अंदर आपका एस्टिमेट होगा टाइम का और कॉस्ट का। कॉस्ट को हम आगे कवर करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइम का फैक्टर को कवर करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट स्केड्यूल क्या है कि आपने किस टाइम बेस के साथ किस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, और फिर बाद में उस स्केड्यूल को आपने कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल का मतलब कि उस स्केड्यूल को रिलीजियसली फॉलो करना है कि वो वाकई उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिविटी डेफिनेशन। एक्टिविटी हम बेसिकली उस लास्ट लेवल को कहते हैं जो हमने WBS में लास्ट वीडियो में कवर किया था, क्रिएट करते हैं। यानी हमने स्कोप डिफाइन किया, तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट करना है जो भी हमने काम परफॉर्म करना है डिलीवरेबल देने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट की आउटकम करने के लिए हमने WBS ड्रॉ किया था। अब हर WBS के नोड के ऊपर हमने देखा था कि वो कुछ ना कुछ डिलीवरेबल हैं जो प्रोजेक्ट के एंड कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या काम करना है इस डिलीवरेबल को प्रोड्यूस करने के लिए। मसलन अगर हम एक पेन की बात करते हैं, एक पॉइंटर की, तो पॉइंटर का एक कैप है, एक उसकी बॉडी है, एक उसकी निब है, एक उसकी टिप है, और एक उसके एंड के ऊपर उसके ऊपर प्रिंटिंग वगैरह होती है। तो अब हमने सबसे पहले प्लान करना है कि हमारे डिलीवरेबल क्या, हमारा डिलीवरेबल एंड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल तो एक पेन है, लेकिन इसको अगर फर्दर डिवाइड करें तो क्या है कि जी एक कैप होनी चाहिए प्लास्टिक की, उसके ऊपर कलर होना चाहिए, उसके बाद प्रिंटिंग होनी चाहिए। ये हमारे मुख्तलिफ WBS हैं। और अब हम हर किसी को सबसे पहले प्लान करेंगे कि कैप बनाने के लिए क्या करना होगा, बॉडी के लिए क्या करना होगा, प्रिंटिंग के लिए क्या करना होगा, रॉ मटेरियल हमारा क्या आएगा, कितनी देर उसको किस प्रोसेस से गुजारना है। तो ये बेसिकली हमें सारी चीजें पहले पेज के ऊपर, एक्सेल के ऊपर हमें नोट डाउन करनी है। उसके बाद है एक्टिविटी डेफिनेशन। अब आपने बेसिकली एक्टिविटी डिफाइन करने में आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें सारी टाइम मैनेजमेंट के अंदर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो आपका इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर या जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कह रहे हैं, ये सबसे अहम चीज है। बाज ऑर्गेनाइजेशन बहुत फास्ट मूविंग होती हैं। कुछ का कल्चर इस तरह होता है कि वीकेंड वहां पे 2-2.5 दिन का ऑफ होता है, फ्राइडे भी आधा ऑफ होता है, सैटरडे भी ऑफ है। कुछ होती हैं जो 6 डेज वर्किंग वीक होता है जिनका मंडे टू सैटरडे। तो बेसिकली ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आपका वर्किंग वीक कितनी देर का है, आपका वर्किंग टाइम कितनी देर का है, ब्रेक कितनी होती है। उसके बाद आपके कंपनी के पास ऑलरेडी कोई टूल्स, टेक्निक्स या पोर्टफोलियो है क्या इस किस्म, मतलब आपके पास एक प्रोजेक्ट मिला तो क्या आपकी कंपनी ने पहले ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो इट वुड बी वेरी इजी, आपको उसकी एक्टिविटीज डिफाइन करना, एस्टिमेट, कॉस्टिंग, हर चीज आसान होगी, क्योंकि आपको पिछले वाले का या तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा तो आप उसी को लेके चलेंगे, और अगर बुरा एक्सपीरियंस भी होगा लास्ट प्रोजेक्ट का तो यू हैव लर्न कि अब आपने किस तरह से लेकर चलना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स। इनको हम दूसरे लफ्जों में कह लें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कुछ पोर्टफोलियो है उसका एसेट्स है। मसलन HR किस किस्म की है, अगर बहुत अच्छी HR है, ट्रेंड है, सर्टिफाइड है, तो आप एक काम बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर वो अनस्किल्ड सी HR है जिसको अभी आपने ट्रेनिंग भी साथ साथ प्रोजेक्ट के दौरान ही करनी है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास वो प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब अगर कोई सर्विसेज का प्रोजेक्ट है तो क्या अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर टूल्स और ये टेक्निक्स हैं, और अगर वो कोई प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट डेवलप करने का, तो क्या उस किस्म के जो है इक्विपमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास, या उन्होंने रेंट पे लेना है, क्या वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, या उन्होंने बैंक से लोन लेना है। तो ये सारी चीजें बेसिकली इस प्रोसेस एसेट्स में आपको प्रोजेक्ट के प्लान, ये जो टाइम एस्टिमेट्स हैं, ये देने से पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमने WBS बनाया था, हमने कहा था कि उसका लास्ट लेवल को हम कहते हैं वर्क पैकेज। ये लास्ट लेवल बेसिकली कोई ना कोई क्वांटिफाइबल डिलीवरेबल प्रोड्यूस करना चाहिए, और इसको हमने अपने WBS के लास्ट लेवल से को ही हम अपनी एक्टिविटी लेकर चलेंगे। आसान लफ्जों में उसी के हम टाइम एस्टिमेट्स लेंगे और उसी की हम स्केजुलिंग करेंगे। अच्छा, इसमें जो एक बड़ा प्रिवेलिंग कंसेप्ट होता है वो एक था रोलिंग वेव प्लानिंग का। हमने अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी इसको किया था, इसको प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन भी कहते हैं।
तो रोलिंग वेव प्लानिंग क्या चीज है बेसिकली कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं यूजुअली जब ये स्टार्ट होते हैं तो आप एक टेंटेटिव छोटे से पीरियड को पहले कंप्लीट प्लान करते हो डिटेल में, और बाकी का प्रोजेक्ट आप उसके डिलीवरेबल तो मार्क कर लेते हैं लेकिन उसको बड़ी डिटेल में प्लान नहीं करते हैं कि कौन करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, कैसे, ये आप प्लानिंग नहीं करते हैं। तो बेसिकली प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन है, प्रोग्रेसिव यानी टाइम के साथ साथ वो आप इंक्रीमेंट होता जाता है। आपका एक प्रोजेक्ट आपने पहले सपोज 1 महीने का प्लान किया, उसको कंप्लीट किया, जैसे ही तीसरा हफ्ता शुरू हुआ आपको हुआ कि यार अब 1 महीने का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आपने अगला 1 महीना प्लान किया। जैसे ही 4th वीक आपका कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट मंथ का प्लान तैयार होता है। मतलब अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो गोल क्या है कि हमने पूरी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इनिशियली हमारे प्लान में ये तो हमारा गोल है, अब हम WBS एंड लेवल तक क्रिएट तो कर लेंगे, हमें पता है क्या एक्टिविटीज हैं, लेकिन एज फार एज टाइम शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग इज कंसर्न तो इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हिडन भी होते हैं। हमने अगर उनकी प्लानिंग करनी है तो हम सबसे पहले करेंगे अच्छा 1 महीना हम टाइम डेवलप कर लेते हैं कि हमने प्लॉट एक्विजिशन करनी है और उसकी जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है ये काम करना है। अब हम 1 माह सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फर्ज करें ये काम कंप्लीशन की तरफ जाता है या उसका टाइम बाउंड होता है या फिर वो एक्टिविटी बाउंड होता है। टाइम बाउंड का मतलब ये कि हमने एक्टिविटी को डिफाइन किया था कि 1 माह में ये हो जाएगी, तो जैसे ही तीसरा हफ्ता शुरू हुआ हम अगली प्लानिंग स्टार्ट कर दें। और एक्टिविटी बाउंड होता है कि हमने कहा जब लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी तो जैसे ही हमें फील हो कि ये एक्टिविटी पूरी होने वाली है तो हम फिर नेक्स्ट एक्टिविटी की प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। ये सबसे प्रिवेलिंग तरीका होता है, इजी भी होता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रिवेल करता जाएगा हम उसकी प्लानिंग करते जाएंगे, लेकिन ये करने के लिए एक एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। इनिशियली अगर आपका स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसकी बजाय जो है आप पहले प्रोजेक्ट का पूरा एक प्लान बनाएं। आपकी जो अजम्पशन है ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वो उसके अंदर कोई वेरिएंस आ जाएगी, वो या तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हो जाएगा या उसमें कोई ऊंच नीच हो जाएगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की लर्निंग होती रहती है। अच्छा, एक्टिविटी डेफिनेशन का जो हमने प्रोसीजर डिफाइन किया कि आपने पेपर पे करना है, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कोई टूल नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप एक्सेल यूज कर लें। इसका क्या होगा कि एक एक्टिविटी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि आपने एक क्या क्या काम खुद परफॉर्म करने हैं या करवाने हैं कोई भी आउटपुट लेने के लिए। उसके बाद एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, हर एक्टिविटी ने काम क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस किस्म की HR चाहिए, किस किस्म का इक्विपमेंट, टूल, सॉफ्टवेयर चाहिए। और उसके बाद क्या लिस्ट ऑफ माइलस्टोन्स जो आप अपने स्टेक होल्डर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि हम आपको इस दिन को ये चीज प्रोवाइड करेंगे, इस डेट को ये चीज प्रोवाइड करेंगे, इस वीक में हम ये कुछ करेंगे, और इन्हीं माइलस्टोन्स की बेस के ऊपर हमारी प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है, हमने जैसे स्कोप के अंदर लास्ट वीडियो में देखा था, कंप्लीशन भी मार्क होती है। नेक्स्ट हमारी चीज है एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। अब हमने एक्टिविटी डिफाइन कर ली, अब एक्टिविटी करनी कैसे है। मसलन हम घर की बात है, हम एक एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, हम घर की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि पहले दिन ही बिजली का काम इसमें करवा लेंगे या लकड़ी का काम करवा लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऑब्वियसली घर की सबसे पहले तो हमें प्लॉट होना चाहिए, उसके बाद उसके मैप होना चाहिए, उसके बाद उसकी जो लीगल अप्रूवल्स हैं वो होनी चाहिए, उसके बाद उसका जो फाउंडेशन है वो होनी चाहिए, जो उसकी खुदाई वगैरह अगर बेसमेंट बनना है तो वो होना चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस है, ये काम इसी सीक्वेंस में होना है। अगर मतलब हम फॉल सीलिंग की बात करते हैं जो घरों में या ऑफिसेज में हुई होती है, तो ये फॉल सीलिंग हम ग्रे वर्क हो जाने से पहले नहीं कर सकते हैं। ग्रे वर्क कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सारी हो जाएगी, उसके बाद अब आप करें कि फॉल सीलिंग पहले कर लें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग बाद में करवा लें, तो ये ऐसे काम नहीं हो सकता है। आपको पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग सारी करवानी है, फॉल सीलिंग उसके बाद होनी है। तो सबसे पहले हायरार्किकल प्रायोरिटी है कि किस हायरार्की में कौन सा काम होना है, और उसके बाद है चेंज रिक्वेस्ट। ये आपको हर स्टेज के ऊपर ही मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इंसान है, बहुत सी चीजें बंदा डॉक्यूमेंट में भी भूल जाता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई चीज याद आ सकती है, आपके स्टेक होल्डर्स को याद आ सकती है, तो इसको आपने एक तो मैनेज भी करना होता है, लेकिन इसमें फिर ये बात आती है कि गिवन टाइम के ऊपर आपको ये देखना होता है कि क्या ये एक्टिविटी अगर मैं चेंज करता हूं तो इसका इफेक्ट कितना। अगर तो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट होता है, मतलब घर पूरा बन गया और स्टेक होल्डर कहता है बेसमेंट बना दो, तो ऑब्वियसली ये चीजें होती हैं जो इम्पॉसिबल हो या डुएबल नहीं होती हैं। अगर वो डुएबल हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसको ऐड कर लेता है। अच्छा, अब एक्टिविटी सीक्वेंसिंग आपने कर ली, ये आपके माइंड में नहीं हो सकती है, ऑब्वियसली आपको कोई मेथड यूज करना है। इसके अंदर जो सबसे प्रिवेलिंग मेथड है वो होता है PDM। PDM स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड।
डायग्राम मेथड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड होता है। आप एक पेज के ऊपर देखते हैं, आसान आपको होता है, आप उसको स्टार्ट ड्रॉ करते हैं, एंड ड्रॉ करते हैं, सेम लाइक जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं कि एक एक्टिविटी यहाँ से शुरू होगी, फिर हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और फाइनली हम एंड पे आते हैं। ये आपको ग्राफिकल एक फॉर्म में नजर आ जाते हैं। इसके बेसिकली 3 एंड्स होते हैं। 3 एंड्स में क्या होता है? फिनिश टू स्टार्ट। मसलन पहली सीक्वेंस में एक्टिविटी जब कंप्लीट होगी तो अगली शुरू होगी। जैसे फाउंडेशन घर की कंप्लीट हो जाएगी, मैप कंप्लीट हो जाएगा तो फाउंडेशन शुरू होगी, फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो ईंटें रखने का काम शुरू होगा। दूसरा टाइप होता है फिनिश टू फिनिश, के पैरेलल 2 एक्टिविटीज चल रही हैं, लेकिन एक अगली वाली एक्टिविटी बेसिकली उसकी फिनिशिंग पे डिपेंड करती है। मसलन ऐसे हो सकता है कि आपका वायरिंग का काम, इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि आपने वुडवर्क भी शुरू करवाया और इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम भी हो रहा है। अब आपकी जो वायरिंग का काम है वो भी, और वुडवर्क का काम आपने उससे पहले, सबसे पहले इनका फिनिश टू स्टार्ट के अंदर एक होगा कि आपने सपोज वापडा से या लेस्को से कनेक्शन लेना है, आपने एक मीटर के लिए अप्लाई किया और वो आपको मिला। अब ये फिनिश टू स्टार्ट है। जब तक मीटर नहीं लगता आप ना इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम पूरे सही तरीके से कर सकते हैं, ना वुडवर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको कटिंग की मशीन चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। तो उसके बाद आ गया फिनिश टू फिनिश। अब ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, और होपफुली जब जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल का काम पूरा होता जाएगा, साथ साथ आपका वुडवर्क का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद होता है स्टार्ट टू स्टार्ट, कि आपकी अगली एक्टिविटी जैसी स्टार्ट होती है, पिछली एक्टिविटी जैसी स्टार्ट होती है, उसके स्टार्ट होते साथ ही आपकी जो उसकी अगली चाइल्ड एक्टिविटी है वो भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है आपकी कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज हैं एक्टिविटी सीक्वेंसिंग के अंदर। कुछ तो आपकी मतलब मैंडेटरी डिपेंडेंसीज जिनको कहते हैं, उनके अंदर बहुत सी सारी चीजें आ सकती हैं। बहुत सारी चीजों के अंदर सबसे पहले तो मतलब कुछ फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं। मसलन अगर हम घर की बात ही करें, हम इस एग्जांपल को इसलिए लेके चल रहे हैं, सब लोग इससे वाकिफ होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर हम एक घर की बात कर रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन की, तो फिजिकल लिमिटेशन क्या है कि आपने जिस टाइम उसका लेंटर डलेगा तो उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए एक खास टाइम चाहिए। अब आप ये नहीं कर सकते कि सीक्वेंस के अंदर आपने वो टाइम नोट करना है, आपने ऑब्वियसली उसको मेंशन करना है कि जब लेंटर होगा इसको खुलने के अंदर 1 हफ्ता लगेगा, 4 दिन लगेंगे। इसी तरह आपने सपोज प्लास्टर किया तो ऑब्वियसली आप साथ ही पेंट नहीं शुरू कर देंगे, उसको एक टाइम चाहिए ड्राई होने के लिए। तो एक आपकी कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, ये आपने अपने जो डायग्राम होती है उसके अंदर लाजमी मेंशन करना होता है। और उसके बाद एट द एंड लीड्स और लैग्स होते हैं, वही चीज होती है, यानी आपकी कुछ कॉन्टिजेंसीज होती हैं या आपकी कुछ ऐसी चीजें जो अनफोर्सीन होती हैं, जिसको नोन अननोन भी कहते हैं, कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, बारिश हो सकती है, अब लेंटर बनाना था लेकिन बारिश हो गई, अब नहीं कर सकते काम, या काम की पेस स्लो हो गई है। तो इस किस्म के काम होते हैं, इनकी आपने गुंजाइश पहले से इसके अंदर रखनी है।